बोले एक अंगुल की कमी भगवान के तरफ से है और एक अंगुल की कमी यशोदा रानी के तरफ से। एक अंगुल की कमी जीव के तरफ से है और एक अंगुल की कमी परमात्मा की तरफ से। जीव के तरफ से कमी क्या है? बोले जीव जब तक साधन बुद्धि रखेगा तब तक भगवान को नहीं बांध पाएगा। जीव अपने साधन बुद्धि का त्याग कर दे, एक अंगुल की कमी दूरी हो जाएगी। और दूसरा अंगुल बोले वो भगवान के तरफ से, जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक उनको कोई पा नहीं सकता। वो चाह लें बस सब काम हो जाएगा। भगवान चाह लें और हम अपने साधनों का अभिमान छोड़ दें, यही 2 अंगुल की कमी है, यही 2 अंगुल की कमी दूर हो जाए तो यशोदा कृष्ण को बांध ले, जीव ब्रह्म को प्राप्त कर ले। अंत में यशोदा ने रस्सी को फेंक दिया, अब मैं तुम्हें नहीं बांध पाऊंगा। भगवान ने सोचा अब मुझको बंध जाना चाहिए। भगवान बंधने को तैयार हो। वेदव्यास जी यही पंक्ति लिखते हैं वहां पर कि दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। मां के परिश्रम को देखकर भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में आने को तैयार हो गए, बंधने को तैयार हो गए। फिर उन्हीं रस्सियों से यशोदा रानी ने भगवान को बांध लिया। तो साधन बुद्धि का त्याग हो जाए, भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है। कौशल्या रानी भगवान को पकड़ने गई, जब तक साधन बुद्धि रही तब तक नहीं पकड़ पाई, और जब साधन बुद्धि का त्याग कर दिया बोले अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं थक गई। ये थकना ही तो परिश्रांत होना है, और यही यशोदा के साथ हुआ। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, यही शब्द है वहां पर, परिश्रम। वास्तव में ये जितने साधन हैं ये जीव को परिश्रांत करने के लिए, और ये जरूरी भी है। जब हम इन सारे साधनों को करके थक नहीं जाएंगे तब तक हमारा अभिमान चूर नहीं होगा। जो हमारा कर्तृत्वाभिमान है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे भी करने से कुछ होता है, यह अभिमान चूर हो जाए। और ये तब चूर होगा जब करके देख लो और तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। करके जब देख लिया और कुछ नहीं हुआ तब क्या हुआ? बोले परिश्रांत हो गए। बोले तब ठाकुर की करुणा समुच्छलित हो जाती है, तब भगवान स्वयं करुणा करके उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे साधन केवल जीव को थकाने के लिए, और थकना भी जरूरी है। बिना थके हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। आत्मा को यह ज्ञान हो जाए कि हम सब करके थक गए, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो ठाकुर जी करेगा। सोई जो राम रचि राखा। मैया कौशल्या जब भगवान को पकड़ नहीं पाई, थक गई, तब भगवान स्वयं पकड़ में आ गए और कौशल्या जी को लेकर के आई। धूसर धूरी भरे तनु आए। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति भी हंसी गोद बैठाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। धूल धूसरित श्री रघुनंदन आए और दशरथ जी ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े प्रेम से बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठे। और वृंदावन में बोले वहां भी कृष्ण धूल धूसरित आए, वहां भी यही पंक्ति है, धूल धूसरितांग स्तोत्रमज्जनमावह। श्री नंदराय कहते हैं कृष्ण तुम्हारे शरीर में धूल लगी है। अब दोनों लीलाओं में बड़ा सूक्ष्म अंतर है।
राम जी धूल लगे हुए आए और दशरथ जी ने अपनी गोद में बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। लेकिन कृष्ण भगवान धूल धूसरित आए तो नंद बाबा ने उनको अपनी गोद में नहीं बैठाया। है कन्हैया, तुम्हारे शरीर में धूल लगी है, जाओ पहले नहा के आओ। धूल धूसरितांगस्तम पुत्र मज्जनमावह, हे पुत्र पहले तुम मज्जन करो, स्नान करो, तुम्हारे शरीर में धूल लगी है, कचड़ा लगा है। नंद बाबा ने गोद में नहीं बैठाया। अब प्रश्न तो यह है कि कन्हैया के शरीर में धूल लग जाए, यह तो संभव है। क्यों बोले? गोकुल की गलियों में खेलते हैं, गांव में खेलते हैं, धूल में खेलते हैं। और राम जी, रामलला सरकार बोले चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, दशरथ जी का आंगन मणिमय है, उनका प्रांगण मणिमय है। ऐसे मणिमय प्रांगण में धूल कहां से आ गई? आज के युग में जो थोड़ा पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बेटा बेटी धूल में नहीं खेलते हैं, कितने साफ सुथरे रहते हैं। और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र धूल में खेले, कहां से धूल लग गई? धूसर धूरी भरे तनु आए। और दशरथ जी का आंगन मणिमय आंगन है, वहां धूल का तो नाम निशान भी नहीं है। बहुमूल्य मणियां जो स्वर्ग में नहीं है, ऐसी मणियां दशरथ जी के महल की सीढ़ियों में लगी हुई है। जो देवराज इंद्र के हार में मणियां नहीं है, ऐसी मणियां चक्रवर्ती सम्राट के महल के सोपान पर जड़ी गई है। वो साम्राज्य दशरथ जी का। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद लजाई। ऐसे दशरथ जी के पुत्र धूल में खेलें, ये तो बात समझ में नहीं आती। बोले तो राम जी को धूल कहां लग गई? बोले राम जी के शरीर में जो धूल लगी है ना, वो ये धरती की धूल नहीं है। राम जी जब बाल लीला करते तो भगवान की बाल लीला देखने के लिए भगवान शंकर अयोध्या में आते। भगवान शंकर पार्वती से कहते, मैं अपनी एक चोरी बताऊं? बोले कौन सी चोरी? बोले एक बात मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं बता रही हूं। भगवान शंकर कहते, मैंने एक बात आपको नहीं बताई, अब मैं बता रहा हूं अपनी चोरी। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। भगवान शंकर रघुनाथ जी की बाल लीला देखने के लिए अयोध्या आते। तो भगवान जब खेलते रहते महल के प्रांगण में, तो भगवान भोलेनाथ तो महादेव है, देवाधिदेव है। किसी भी रूप में वहां भगवान शंकर प्रकट हो जाते। और जब एकांत मौका मिलता तो रघुनाथ जी को गले से लगा लेते। और भगवान भोलेनाथ जब रघुनाथ जी को गले से लगाते, अपनी गोद में बैठाते, तो भगवान शंकर के शरीर में लगी हुई जो भस्म है, जो धूली है, वो राम जी को लग जाती थी। भगवान शंकर अपने हृदय में चिपका लेते रामलला सरकार को स्नेह के कारण। और वो भी धूल कैसी धूल है? वो चिता भस्मो लेपा नहीं है। तब बोले भगवान शंकर जब अयोध्या में राम जी की बाल लीला देखने आते तो पहले सरजू जी में डुबकी लगाते। क्यों? बोले रघुनाथ जी पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता। ऐसे भगवान से मैं मिलने जा रहा हूं। हम तो जोगी हैं, हम सन्यासी हैं, हमारे शरीर में चिता की भस्म लगे कोई बात नहीं, लेकिन रघुनाथ जी को ये भस्म लग जाएगी तो अच्छा नहीं, इसको धुल लें। और भोले बाबा क्या करते? बोले सरजू जी में जाके डुबकी लगा लेते। और सरजू जी में डुबकी लगाने का भाव यह भी होता कि जब तक सरजू मैया की कृपा नहीं होगी तब तक रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावा,
मम समीप नर पावहि बासा, जाम जन ते बिनहि प्रयासा, जाम जन ते बिनहि प्रयासा। सरयू जन करने का फल क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सरयू में व्यक्ति स्नान करे तो भगवान के सामीप्य को प्राप्त कर लेता, भगवान के समीप पहुंच जाता। भोले बाबा भी भगवान के समीप पहुंचना चाहते हैं। रघुनाथ जी के मैं समीप पहुंच जाऊं। कितना सामीप्य हो? बोले अपने प्रिय के मिलन में, प्रिय के सामीप्य को प्राप्त करने के लिए गले का हार भी बाधक बन जाता है। हारो नारोपितो कंठे, प्रिया विश्लेष भीरुया भीरुणा। हनुमान नाटकम में हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि कोई प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय से मिलता है तो गले में अगर माला भी हो तो वो माला भी बाधक प्रतीत होती। ये माला ठीक से मिलने नहीं देगी, हृदय से हृदय नहीं मिल पाएगा, ये माला बीच में बाधक बन गई। हारो नारोपितो कंठे। भगवान कहते हैं जिन सीता से मिलने के लिए, उनके सामीप्य को पाने के लिए मैं गले में हार नहीं धारण करता। हारो नारोपितो कंठे। आज वो सीता मुझसे इतनी दूर चली गई हैं कि उनके हमारे बीच में समुद्र और पर्वत विद्यमान है। भगवान जब रोते हैं वियोग में जानकी जी के तो यही कहते हैं। तो अपने प्रिय का सामीप्य ऐसा हो कि उसमें कोई बाधक न हो। भगवान शंकर भी चाहते हैं आज रघुनाथ जी को मैं अपनी छाती से लगा लूं। यह सामीप्य कैसे मिलेगा? तो इसका उत्तर भगवान ही देते हैं, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सरजू में स्नान करो, मेरा सामीप्य मिल जाएगा। सरजू मैया कृपा कर देंगी, भगवान का सामीप्य मिल जाएगा। और सरजू जी क्या हैं? बोले सरजू जी भगवान का द्रवीभूत रूप है। परब्रह्म परमात्मा ही लिक्विड फॉर्म में आ गए तो वही सरजू जी हैं। इसीलिए सरयू ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म ही द्रवीभूत हो गया। भगवान शंकर जब वर्णन करते हैं अयोध्या की महिमा का तो भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म है। अयोध्या च परम ब्रह्म, सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और तन निवासी जगन्नाथ, अयोध्या में जो निवास करने वाले हैं वो सब अयोध्यावासी जगन्नाथ हैं। अयोध्यावासी का दर्शन कर लिया तो समझो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया। तन निवासी जगन्नाथ, सत्यम सत्यम वदाम्य हम, भगवान कहते मैं सत्य सत्य कहता हूं। सरयू सगुण ब्रह्म है। अयोध्या ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। अयोध्यावासी जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिण, अयोध्यावासी जगन्नाथ के ही स्वरूप। तो सरयू में स्नान करने पर भगवान के सामीप्य की प्राप्ति हो जाती। भगवान शंकर ने सोचा सरयू में स्नान करें तभी भगवान का सामीप्य मिलेगा, और जाकर के सरयू में स्नान किया और चिता की भस्म जो शरीर में लगी थी सब धुल दिया सरयू जी। फिर जब सरयू से स्नान करके निकले तो सरयू के तट पर जो सुंदर रज थी, सरयू रज, भगवान शंकर ने देखा ये तो यही सरयू रज है। ये अयोध्या की पावन रज है जिस अयोध्या में मेरे आराध्य प्रकट हुए हैं। और मैं तो योगी हूं, योगी को तो भस्म लगाना ही पड़ता है, तो इसी को मैं भस्म के रूप में लगा लूं। और स्नान करने के बाद अयोध्या की रज को ही लेकर के भगवान शंकर ने अपने शरीर में लगा लिया। और अयोध्या की सरयू की पावन रज लगा करके भोलेनाथ आए और आंगन में ठाकुर जी खेल रहे थे और एकांत मौका मिला तो भोलेनाथ ने उठा करके रघुनाथ जी को हृदय से लगाया
तो भोलेनाथ के शरीर में जो रज लगी थी वो सब रज जी को लग गई। अब राम जी तो चाहे उसको झाड़ दें, सूखी रज लगी हो तो झाड़ दो तो गिर जाए, लेकिन रघुनाथ जी भी प्रेम की मर्यादा को जानते। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। राम जी के समान नीति और प्रीति की मर्यादा को कौन जानता। प्रीति की मर्यादा क्या है? बोले प्रीति की मर्यादा यही है कि प्रेमी का हर कुछ प्रेमी के समान ही होता है। प्रेमी की हर वस्तु में अपने प्रेमी को ही देखना चाहिए। इसीलिए किसी कवि ने कहा, महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है, प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। ये मेरे परम प्रिय भोलेनाथ भगवान शिव के शरीर की भस्म है, इसलिए रघुनाथ जी उसको झाड़ते लगाए लगाए आ गए। धूसर धूरी भरे तनुआए भूपति बिहस गोद बैठाए। दशरथ जी ने बैठा लिया और भोजन करने लगे, लेकिन रघुनाथ जी का मन भोजन में नहीं लग रहा था। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भोजन करने में मन नहीं लग रहा रघुनाथ जी का। दशरथ जी की गोद में बैठे, तीनों रानियां बगल में बैठी हैं, लेकिन भोजन अच्छा नहीं लग रहा रघुनाथ जी। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोले अब प्रीति की मर्यादा देखो। राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, लेकिन सखाओं को छोड़ करके आने का मन नहीं हो रहा था राम जी का। नहीं आवत तज बाल समाजा, अपने बाल समाज को छोड़ करके आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैया जबरदस्ती लेकर के आई। और आई तो भोजन कराने लगे। भगवान ने सोचा मेरे मित्र क्या कहेंगे, अब मैं जाऊंगा मित्रों के पास तो मित्र यही कहेंगे, राघव ये कैसी मित्रता है, खेलो साथ में और खाओ अकेले, ये तो दोस्ती नहीं है। खाओ भी साथ में, खेलो भी साथ में, तब दोस्ती होती। खेलो साथ में और खाने का समय आए, बोले 2 मिनट रुको हम आते हैं, और भीतर जाकर के माल काट करके चले आओ, मुंह पोंछ करके बोले आप चलो खेलो। बोले कैसी दोस्ती है तुम्हारी भाई। मित्र की हर चीज मित्र की होती, और मित्रता का यही भाव है। जो हम खाएं वही हमारा मित्र भी खाए, तब तो मित्रता। और हम खाने चले आए और हमारे मित्र वहां भूखे हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए भगवान का मन भोजन में नहीं लग रहा। भोजन करत चपल चित, चित्त चंचल है, चित्त सखाओं में लगा है, सखाओं को भोजन मिला नहीं और हम भोजन कर रहे हैं। इत उत अवसर पाई, इधर देखा उधर देखा, किधर से अवसर मिले और यहां से भागे। और अवसर मिल गया, और अवसर मिला तो रघुनाथ जी पिताजी की गोद से उछले और भगे वहां से, और भाग करके फिर मित्रों के पास चले गए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। अपने मित्रों के पास चले। रघुनाथ जी को मित्र बहुत प्रिय है। और श्री रामावतार में तो भगवान ने उद्घोषणा की, देखो मुझे सब प्रिय हैं, जो मुझे अपना पिता मानता है वो भी मुझको प्रिय है, जो मुझे अपना भाई मानता है वो भी मुझको प्रिय है, जो मुझे अपना स्वामी मानता है वो भी मुझको प्रिय है, लेकिन मित्र मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री रामावतार में भगवान कहते हैं मित्र भाव से अगर कोई मुझको भजता है तो फिर मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अन्य भाव से कोई राम जी को भजे, ऐसे तो भगवान कभी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते, कर भी नहीं सकते। जो एक बार उनकी शरण में आ गया भगवान उसका त्याग नहीं करते। एक बार भगवान श्याम सुंदर
राधा रानी से मिलने के लिए निकुंज में आ रहे थे, उनकी पैजन बज रही थी छम छम। तो बड़े दबे पांव आ रहे थे कृष्ण धीरे धीरे। जब पहुंचे तो ललिता सखी ने पूछा, इतना विलंब क्यों हुआ? हमारी किशोरी जी इतनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, आपको आने में इतना विलंब क्यों हुआ? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये मेरे पैर की पैजन बज रही थी, लोग देख लेते सुन लेते, इसलिए मैं दबे पांव धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए विलंब हुआ। ललिता चरणों में बैठ गई और भगवान गोविंद के चरणों के पैजन को खोलने लगी। बोले इनको खोल के निकाल दें। और ज्यों ही खोलने लगी त्यों ही राधा रानी ने कहा, ललिते ये तू क्या कर रही है? बोले श्यामाजू, ये पैजन निकल जाएगी तो कृष्ण को आने में विलंब नहीं होगा, सुविधा होगी। राधा जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम नई परंपरा का शिलान्यास करने जा रही हो? क्या परंपरा? राधा रानी ने कहा, अगर आज तुमने इनके पैरों के पैजन को उतार दिया तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। बोले क्या आदत बिगड़ जाएगी? बोले जो शरण में आएगा उसका ये कभी भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ये पैजन तो इनकी शरण में, इनकी शरण में आने के बाद इनके चरणों से अगर ये पैजन अलग हो गई तो तुम तो इनकी आदत बिगाड़ दोगी। कोई जीव इनकी शरण में आएगा और ये उसको छोड़ देंगे, आदत मत बिगाड़ो इनकी। तो भगवान की शरण में कोई आवे तो भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते, शरणागत का त्याग नहीं करते। परंतु मित्र भाव से भगवान का कोई भजन करे, मित्र भाव को भी हमारे आचार्यों ने शरणागत भाव ही माना है। क्योंकि विभीषण को भगवान ने मित्र भाव से ही स्वीकार किया। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम। भगवान कहते हैं कि मित्र भाव से अगर कोई मुझको प्राप्त होता है तो न त्यजेयम कथंचन, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। तो किसी ने कहा, महाराज अगर उसमें दोष आ जाए तब? आपका मित्र बन गया लेकिन उसमें दोष है, तो क्या आप उसका त्याग नहीं करेंगे? भगवान ने कहा, हां, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो लेकिन मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। क्यों? बोले मेरा मित्र है। मित्र भाव बड़ा उत्कृष्ट भाव, सख्य भाव। और मित्र भाव से जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसका त्याग कभी नहीं करते। और ये मित्र भाव वेदों के द्वारा अनुमोदित है। वेदों में जब जीव और ब्रह्म का वर्णन किया तो वेद भगवान कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये सुंदर पंख वाले दो पक्षी कौन? बोले एक ब्रह्म एक जीव। ये दोनों क्या हैं? बोले सखा हैं, सनातन है, अनादिकाल से दोनों की मित्रता है ब्रह्म और जीव की। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, और दोनों एक ही वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। वो वृक्ष क्या है? बोले प्रकृति का वृक्ष, माया का वृक्ष। अंतर इतना है कि ये जीव रूपी पक्षी जो है वो उस वृक्ष के फल को खाने में लग गया, और वो ब्रह्म बोले अनस्नन अभिचाकशीति, वो बिना कुछ खाए आनंदित है। जीव खाने में आनंद लेने लगा, प्रकृति का भोग करने लगा, इसीलिए अपने मित्र से विमुख हो गए। तो जीव और ब्रह्म सनातन मित्र हैं, ये वेद भगवान कहते हैं। और वेदावतार वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान कहते हैं। दूसरा प्रमाण, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो। तो मित्र भगवान को अत्यंत प्रिय है, सख्य भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान अपने सखाओं को छोड़ना नहीं चाहते। फिर भाग गए सखाओं के बीच में। भोजन करत चपल चित हितुत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख
दधिवो दन लपटाई। हाथ भी नहीं धोया, मुख भी नहीं धोया, मुख में दही भात लगा है और हाथ में भी मुट्ठी में दही भात लिए हुए भाग गए मित्रों के बीच में। बोले ये मुट्ठी में दही भात लेकर के भगवान क्यों आए? बोले भगवान ने सोचा हमने तो खा लिया, हमारे सखा नहीं खाए, चलो उनको खिलाएंगे थोड़ा। अपने सखाओं को खिलाने के लिए भगवान लेकर के आए। बोले एक मुट्ठी में इतने सखाओं को भगवान कैसे खिला पाएंगे? तो आचार्य जन कहते हैं ये मुट्ठी किसकी है, पहले इस पे विचार करो। ये मुट्ठी किसी ऐरे गैरे की नहीं है, ये विश्वंभर की मुट्ठी है जो सारे विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है। विश्वंभर की मुट्ठी का एक कण सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है। उनके संकल्प की शक्ति विलक्षण है। क्यों? बोले भगवान सत्य संकल्प है। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। जिनका संकल्प कभी असत्य नहीं होता, जिनके संकल्प में कभी विकल्प नहीं होता, सत्य संकल्प। भगवान सत्य संकल्प एक मुट्ठी लेकर के आए, सब सखाओं को निकाल करके एक एक चावल दिया महाराज, दही भात। एक ही एक चावल खा खा करके सब तृप्त हो गए, सबको खिलाया, सब तृप्त हो गए, आनंदित हो गए। एक सखा बचे रह गए। कौन? बोले सुयज्ञ जी। ये भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं सुयज्ञ। उम्र में राम जी से बड़े हैं और ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ के पुत्र हैं सुयज्ञ, राम जी के सखा हैं। मित्र भाव भी है और सुयज्ञ जी का राम जी के प्रति शिष्य भाव भी। और राम जी सुयज्ञ जी को अपना मित्र भी मानते हैं, बड़ा भाई भी मानते हैं और अभिभावक भी मानते हैं, ये भी भाव है। और जहां जैसी भूमिका होती है उस भूमिका में क्रीड़ा होती है। सुयज्ञ जी आए और सुयज्ञ जी ने कहा मेरा हिस्सा कहां है? तब तक राम जी का हाथ खाली हो चुका था। जो कुछ दो चार चावल लगे थे तो राम जी ने देखा वो पीछे एक फुदक रहा था। कौन? बोले काक भुसुंड जी। राम जी जहां खेलते थे वहीं काक भुसुंड जी भी कूदते रहते थे कौए के रूप में। लरिकाई जहां जहां फिरई तहां तहां संग उड़ाऊं। खाने की भी चिंता नहीं, पानी की भी चिंता नहीं, केवल राम जी को देखते रहे, उन्हीं के पीछे आगे घूमते रहे। जब कोई भक्त अपने भोजन और जीवन निर्वाह की चिंता छोड़कर रघुनाथ जी का चिंतन करता है, उनका अनुगमन करता है, तो उसके भोजन और रक्षण की चिंता रघुनाथ जी को हो जाती। इसीलिए भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ,
फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न मरने की न जीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवन रहे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। तो किस बात की चिंता फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। भगवत शरणागत भक्त अपने भोजन और अपने जीवन निर्वाह की चिंता नहीं करता, और ये चिंता जब तक है इसका मतलब भगवान पर अभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। वैष्णव व्यर्थ में भोजन आच्छादन की चिंता करते हैं। क्यों? बोले योसौ विश्वंभरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते। जो विश्वंभर है, जो नास्तिक को भी भोजन दे रहा है, जो पानी पीकर खाना खाकर परमात्मा को गालियां दे रहा है, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, उस नास्तिक को भी भोजन देने वाले कौन है? बोले विश्वंभर भगवान है। योसौ विश्वंभरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते। क्या वो अपने भक्त की उपेक्षा कर देगा? कदापि नहीं। ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास की ही कमी होती है, भगवान के कृपा की कमी कहीं नहीं। कहीं न कहीं हमारे आपके विश्वास की कमी। बोले महाराज विश्वास तो हमको भी है। बोले विश्वास है लेकिन पक्का डगमग है। अचल विश्वास हो। अचल विश्वास का प्रतीक क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय बट है वो अचल विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। जैसे बट वृक्ष अचल होता है। काकभूषुंड जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, चिंता नहीं है उनको भोजन की, कि बोले विश्वास है जिन प्रभु की मैं लीला देख रहा हूं सब तो यही करते। तो भगवान को काकभूषुंड जी की भी चिंता। हाथ में जो बचा था चावल के कण चिपके हुए थे, भगवान ने उसको झाड़ दिया, काकभूषुंडी जी ने खा लिया। भोजन परे अजिरमह सोई उठाए करी खाओ। देखो रामावतार में तो राम जी को अपने भक्तों की चिंता होती। काकभूषुंड जी भोजन कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, इसकी चिंता राम जी को होती। राम जी ला करके जूठा गिरा देते कि मेरे काकभूषुंड का पेट भर जाए, ये भूखा न रहे। और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भी काकभूषुंड जी जाते हैं, लेकिन काकभूषुंडी जी को भोजन नहीं मिलता है। क्यों? बोले जहां ठाकुर ही छीन झपट करके खाते हो वहां भक्त को क्या करना पड़ेगा, आप सोच लो। जहां के ठाकुर को ही छीन झपट के खाना पड़े, चोरी करना पड़े है? तो फिर काकभूषुंड जी ने भी सोचा यथा गुरुस तथा शिष्य, जैसे गुरु वैसे ही चेला। जब हमारे प्रभु ही यहाँ चोरी करके छीन करके झपट करके लूट करके खा रहे हैं तो हमको भी इसी विद्या को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरे से छीने लूटे तो अच्छी बात नहीं,
भक्त तो कुछ भी करता है तो अपने भगवान से ही करता है। लड़ाई भी करो तो अपने ठाकुर से करो, प्रेम करो तो भगवान से ही करो, कुछ कहना भी है तो भगवान को ही कहो। मन में कोई व्यथा हो, कामना हो, दुख हो, अवसाद हो, भगवान को कहो। तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना भी आ जाए किसी विकार के कारण, तब भी भगवान से ही कहो और किसी से मत कहो। उदाहरण बोले देवर्षि नारद, नारद के मन में आया ये विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी हमें मिल जाए, विकार है, लेकिन नारद जी ने किसी और से नहीं कहा, अपने ठाकुर से ही कहा, भगवान से ही कहा। तुम्हारे मन में कोई विकार भी आवे तो भगवान से ही कहो एकांत में, प्रभु मेरे मन की ये दशा है, आप तो सब जानते हो, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप उचित समझो तो इसे पूरा करो, जिसमें मेरा भला हो वो आप करो। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में थोड़ा। यही तो नारद जी, इसलिए जो कुछ कहना अपने भगवान से कहो। कृष्णावतार में तो काकभूषुंड जी भी सोचते हैं अब किससे दूसरे से छीनने जाए, भगवान ही से छीने और क्या करें। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल जब रोटी खाने बैठे, मैया माखन लगा करके रोटी हाथ में दे, तब तक काकभूषुंडी जी देखते रहते और आते और झपट्टा मार करके कन्हैया के हाथ से रोटी छीन के ले गए। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से छीन करके खा। लेकिन रामावतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, ठाकुर स्वयं उनको दे देते हैं। भोजन परे अजिरमह सोई उठाए करी खाऊं। सखाओं ने खा लिया, काकभूषुंड जी ने खा लिया, एक सखा बचे रह गए। कौन? बोले जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, सुयज्ञ जी। ये भगवान के परम प्रिय सखा हैं। सुयज्ञ ने कहा मेरा हिस्सा कहां है? राम जी ने दोनों हाथ दिखाए, बोले अब तो खत्म हो गया। सुयज्ञ जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरा हिस्सा तो मुझे मिलना ही चाहिए। सबको आपने प्रसाद दिया, मुझे प्रसाद नहीं मिला। रघुनाथ जी ने कहा अब तो नहीं है, मैं कहां से दूं? तब तक सुयज्ञ जी ने देखा रामलला सरकार के गाल पर थोड़ा दही भात लगा हुआ था। भोजन करत चपल चित इतहुत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। मुख में भी दही ओदन लगा हुआ था। सुयज्ञ जी ने रामलला सरकार को पकड़ा और पकड़ करके हाथ से नहीं, अपने जीभ से चाट करके रघुनाथ जी के कपोलों को साफ कर दिया। सखा सुयज्ञ ने रघुनाथ जी के कपोल को चाट कर दधि उदन दाग मेटे, जिह्वा सो चाट चाट दधि उदन दाग मेटे। अपनी जिह्वा से चाट करके उनके कपोल पर दधि और भात के जो दाग थे, जो लगा था, उसे पा लिया। ऐसी मधुर लीला भगवान की होती है। इस लीला का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। इतोत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। और भी भगवान की बाल लीला का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि जी ने भगवान की कोई विशेष बाल लीला का वर्णन नहीं किया। बात यही थी, इतनी बात में इतनी बात हो गई। कथा यही है, ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। यही साधु शाही कथा यही है। संतों के जो विचार हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे ही कथा सुनाते। कोई एक प्रसंग आवे और उसी में सब सारी बातें समाहित। मूलतः भगवान में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त लगा रहे, और जिस किसी भी प्रकार से लगे, यही तो कथा है, यही चिंतन है। वाल्मीकि जी ने भगवान की बाल लीला का कोई विशेष वर्णन नहीं किया, विशेष क्या कोई वर्णन ही नहीं किया। और कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि जिन विषयों का विस्तार वाल्मीकि जी ने नहीं किया, उन्हीं विषयों का विस्तार गोस्वामी जी ने किया। बाल लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया, तो वाल्मीकि जी ने सोचा अब चल करके जब गोस्वामी जी के रूप में हम अवतार लेंगे तब बाल लीला का वर्णन करेंगे।
इसीलिए बाल लीला का वर्णन किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, 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 बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहु। भगवान के अनेक बाल चरित्र। एक बाल चरित्र का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि एक बार भगवान चंद्रमा को देखकर मचल गए और मैया से कहा, ये चंद्रमा मुझे दिला दो। आप कहोगे ये लीला तो भगवान कृष्ण ने की, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। लेकिन गोस्वामी जी भी वर्णन करते कि एक दिन रघुनाथ जी ने मां कौशल्या से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की शशि मागत आकरे और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू की शशि मागत आर करे, चंद्रमा को मांगने लगे, मुझे चंद्रमा दिला दो। मैया कौशल्या बड़ी भोली है, इनको चतुराई नहीं आती। चतुराई तो महारानी केकई को आती। महारानी केकई परम बुद्धिमती। इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी योग्यता, इनका पराक्रम, इनका साहस देख करके ही तो दशरथ जी ने केकई जी से विवाह किया। केकई जी के विवाह का प्रस्ताव उनके पिता के यहां से नहीं आया था। दशरथ जी ने स्वयं प्रस्ताव किया था केकई देश के महाराज से कि आपकी बेटी का मैं पाणी ग्रहण चाहता हूं। आपकी बेटी इतनी सुयोग्य है, इसके पराक्रम को, बुद्धि को, इसके शौर्य को देखकर मेरी आकांक्षा है कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ। दशरथ जी महाराज ने स्वयं केकई जी की याचना की। रामावतार में पिताजी ने याचना करके विवाह किया और कृष्णावतार में भगवान ने याचना करके विवाह। भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाह हुए हैं, 16,108 विवाह। लेकिन उन विवाहों में भगवान कृष्ण का एक विवाह जो अयोध्या में हुआ, महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ, भगवान कृष्ण का एक विवाह अयोध्या में भी हुआ। भगवान की छठवीं पटरानी जो है वो अयोध्या की राजकुमारी महारानी सत्या। भगवान कृष्ण जब अयोध्या में आए तो उस समय महाराज नग्नजित अयोध्या के राजा थे। सत्या जी को पाने के लिए स्वयं भगवान ने महाराज नग्नजित से कहा, राजन मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़ करके आपसे याचना करता हूं कि आप अपनी बेटी सत्या का विवाह मेरे साथ करें। रामावतार में दशरथ जी महाराज ने भी याचना करके विवाह किया, केकई जी को लेकर के आए। तो केकई जी बड़ी बुद्धिमती हैं। महारानी केकई ने देखा, महारानी केकई ने कौशल्या जी से कहा, दीदी रामलला को मुझे दो, मैं चंद्रमा दिला देती। मां कौशल्या ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, केकई के गोद में दे दिया और केकई ने रामलला सरकार को ले लिया। बोले बेटा चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ, हमें ये चंद्रमा दिला दो। मैया केकई ने कहा अच्छा बेटा, मैं अभी चंद्रमा को बुलाती हूं। और दासी को इशारा किया, दासी सोने के परात में पानी लेकर के आई। आंगन में रखा, नहीं हिल रहा था, तब तक मैया ने कुछ बहाना बनाया। महारानी केकई ने कहा, रामलला आंखें बंद करो, अब इसी पानी में मैं चंद्रमा को बुलाती हूं। रघुनाथ जी ने कहा, मैया पानी में चंद्रमा को क्यों बुलाओगी?
मां कैकेयी ने कहा ये जल जंतु है, जल से ही प्रकट हुआ है, समुद्र से प्रकट हुआ है, ये पानी में ही आएगा, इसीलिए मैं इसको पानी में बुला रही हूं। तो महारानी कैकेयी ने जब कहा तो रघुनाथ जी ने आंख बंद कर लिया, और जब आंख बंद किया तो मैया कैकेयी ने अपनी लोरी सुनाई। चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा। माताएं यही लोरी सुनाती बच्चों। थोड़ी देर तक कुछ गाया सुनाया, तब तक पानी स्थिर हो गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। मैया ने कहा देख लाला चंद्रमा आ गया, ले ले। ज्यों ही रघुनाथ जी चंद्रमा को पकड़ने चले, पानी थोड़ा हिला और वो प्रतिबिंब भी ऐसे ऐसे हिलने लगा। भगवान ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, अरे मैया ये तो कोई जीव है, मुझे तो डर लग रहा है। मैया कैकेयी ने कहा हाँ ये जल जंतु है, जल का जीव है, समुद्र से प्रकट हुआ है। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हटाओ इसको। मैया ने कहा अच्छा। तुरंत पानी को, परात को हटा दिया और भगवान मान गए। इस प्रकार चंद्रमा के लिए भगवान मचले तो मां कैकेयी ने उनको इस प्रकार संतुष्ट किया। इन सब लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री रघुनाथ जी की अनेक बाल लीला। बाल लीला में भगवान खेलते खेलते बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं महाराज। एक दिन तो श्री रघुनाथ जी के पिताजी दशरथ जी महाराज सवेरे सवेरे सरयू में स्नान करने गए। रोज नित्य सरयू स्नान करते थे। राजघाट पर स्नान करने गए और स्नान करने के बाद जल में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। सूर्यर्घ सूर्योपस्थान कर लिया, गायत्री का जप चल रहा था। इधर चारों भाइयों की नींद खुली। उठते ही पिताजी को ढूंढने लगे, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ। सेवकों ने कहा महाराज तो सरयू स्नान करने गए। चारों भाई महल से निकले और दौड़ते दौड़ते सरयू जी के तट पर आ गए। और पिताजी पिताजी कहते कहते छपाक छपाक पानी में चारों भाई कूद गए। जब पानी में हलचल मची, दशरथ जी तो गायत्री का जप कर रहे थे, ध्यान टूटा तो देखा इधर राम, इधर लक्ष्मण, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न। अब तो दशरथ जी घबरा गए, मैं किसको पकड़ूं, किसको रोकूं, कहीं ये डूब न जाएं, बच्चे छोटे छोटे हैं। एक हो तो उनको उठा भी लो, इसको उठावें कि इसको उठावें, चारों एक साथ। अब तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए। दशरथ जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, ये मेरे बालक कहीं जल में डूब न जाएं। और तुरंत दशरथ जी महाराज ने आंख बंद कर ली और सरयू जी से प्रार्थना की, हे सरयू, हे वासिष्ठी, हे वशिष्ठ तनये, आज मेरे ऊपर कृपा करो। ये मेरे चारों बालक अबोध हैं, बच्चे हैं, इनकी आप रक्षा करो। ये पानी से बच जाएं, ये डूबे न, इनका अनिष्ट न हो। ये कह करके दशरथ जी महाराज ने 8 श्लोकों में मां सरयू की स्तुति की। उसका नाम सरयू अष्टक है। भगवान शंकर ने रुद्रयामल ग्रंथ में इसका वर्णन किया। 8 श्लोकों में स्तुति की। सरयू मैया प्रसन्न हो गई। धवल वस्त्र धारण किए हुए, अनेक आभूषणों से अलंकृत भगवती सरयू प्रकट हो गईं और सरयू जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। दशरथ जी ने देखा क्या कि बोले सरयू जी की गोद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बैठे हुए। सरयू जी की गोद में बैठे हुए जब चारों कुमारों को देखा तो दशरथ जी ने प्रणाम किया सरयू मैया को। सरयू जी ने सुंदर मोतियों की माला एक राम जी को, एक भरत को, एक शत्रुघ्न को, एक लखनलाल को पहनाई। और सरयू मैया ने दशरथ जी से कहा राजन, आज मेरे जिस रूप का आप दर्शन कर रहे हो, इस रूप का दर्शन आपके पूर्वजों ने भी आज तक नहीं किया। अनेक राजा अयोध्या में हुए और सरयू में स्नान करते थे, सरयू का गुणगान करते थे, सरयू की पूजा करते थे। सरयू जी कहती हैं मेरे इस रूप का दर्शन किसी को नहीं हुआ, केवल आपको हो रहा। सरयू जी कहती हैं हमारा यही नित्य रूप है।
क्या नित्य रूप है? मेरे गोद में बाल रूप में चारों कुमार सदा विराजमान रहते हैं, यही मेरा नित्य स्वरूप है। सरयू जी की गोद में चारों भाई बाल रूप में नित्य विराजमान रहते, यही सरयू जी का स्वरूप है। और सरयू जी ने कहा, राजन, जो व्यक्ति यहां स्नान करने आवे तो स्नान करने के पहले चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए, मुझे प्रणाम करते हुए मेरे इस रूप का चिंतन करे कि धवल वस्त्र में सरयू महारानी बैठी हैं, उनके गोद में चारों भाई बैठे हैं बाल रूप में। इस रूप का चिंतन करके, ध्यान करके जो सरयू में स्नान करेगा वो सीधे वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। यही सरयू मैया ने कहा दशरथ जी। ऐसी अद्भुत अद्भुत बाल लीलाएं भगवान श्री रघुनंदन ने की। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दी। लेकिन वाल्मीकि जी ने भगवान के चरित्र का, बाल लीला का कोई वर्णन नहीं किया। सीधे वर्णन करते हैं कि राम जी का जात कर्मादि संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने विधि पूर्वक किया। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्व कर्माण्य कारयत। एक श्लोक की अर्धाली में, हाँ, अनुष्टुप छंद, उसमें भी आधे में 16 वर्ण में ही बस तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्व कर्माण्य कारयत कह दिया वाल्मीकि जी। तेषाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म क्रियादीनी, उनके जन्म से लेकर आगे के सारे संस्कार सर्व कर्माण्य कारयत। इसी में सब आ गया। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए। जब ही कुमार भये सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब। ये सब चरित्र एक ही पंक्ति में वाल्मीकि जी ने कह दिया। अब आगे वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? कहते हैं सर्वे वेद विद सूरा सर्वे लोक हिते रताः। सर्वे वेद विद सूराः, चारों भाई गुरुकुल में जाकर समस्त विद्याओं को प्राप्त करके वेद विद हो गए, सब कुछ जान लिया, ज्ञानपन्न हो गए। वेद विदह का दो अर्थ है। वेद विदह अर्थात वेदज्ञ हो गए, चारों वेदों को और चारों उपवेदों को अंगों के सहित, या वेद विदह एक अर्थ। और दूसरा अर्थ बोले वेद विदह, वेद माने ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता। बोले वेद विदह अर्थात ज्ञान संपन्न हो गए, कोई भी ज्ञान शेष नहीं बचा, सब कुछ ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। सर्वे वेद विद सूरा सर्वे लोक हिते रताः। सब कुछ जानकर, ज्ञान प्राप्त करके अब चारों भाई क्या करते हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं लोक हिते रताः, लोक के हित में लग गए। ये जी की मर्यादा है। अगर आप राम जी के भक्त हो और भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, धन दिया है, विवेक दिया है, तो अपने इन संसाधनों के द्वारा लोक का कल्याण करो, लोक मंगल करो। यही राम जी का। राम जी पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं। कहते नहीं लोक हिते रताः, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपने पराक्रम को भगवान श्री राम लोक हित में प्रयोग करने लगे। जगत का कल्याण कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, लोगों की भलाई कैसे हो, लोक हित का चिंतन करने। आज यही एक पंक्ति हमारे जीवन में आ जाए, पूरा भारत सुखमय आनंदमय हो जाए। माता पिता की भी जरूरत नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी की यात्रा ही नहीं हुई। लक्ष्मण जी साथ वहां से आए, विवाह के पश्चात, बोले विवाह के पश्चात भैया भरत अपने मामा के घर चले गए और भरत के साथ शत्रुघ्न भी चले गए।
गच्छता मातुल कुलम भरते न तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृता। भरत जी जब जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि कहीं प्रिय की बात होती है तो राम जी कहते हैं भरत जितना प्रिय है उतने तुम प्रिय हो। भरत समभाई, भरत के समान, भरत भाई के समान तुम मुझको प्रिय हो। लेकिन ऐसे प्रिय भरत जी भी चले गए, राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, शत्रुघ्न जी भी चले। और 12 वर्ष तक भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के घर में रहे। 12 वर्ष तक भरत और शत्रुघ्न से राम जी नहीं मिले, लेकिन राम जी को कभी अभाव नहीं खटका। लक्ष्मण जी साथ में, लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। वन की यात्रा पर चले तो लक्ष्मण जी साथ में। वन की यात्रा में भी लीला में जो भगवान ने प्लानिंग की थी पहले से, भाई लीला तो भगवान की पहले से प्रायोजित है ना, उन्हीं की इच्छा से सब है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो उस प्रायोजित लीला में भी भगवान ने ऐसी योजना बनाई, सीता जी हमसे दूर चली जाएं लेकिन लक्ष्मण दूर न जाएं। सीता हरण हुआ लेकिन लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। ये लीला में भगवान दिखा रहे मैं सीता के बिना भी रह सकता हूं। जो सीता मेरी प्राण वल्लभा है, उन सीता के बिना भी मैं रह सकता हूं, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं। सीता जी के बिना भी भगवान रह लेते हैं, भरत और शत्रुघ्न के बिना भी रह लेते, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रहते। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब राम जी रो पड़े। और राम जी ने यही कहा, सब पुरुषार्थ थाक्यो। राम जी कहते मेरा पुरुषार्थ थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। क्यों? बोले मेरा लक्ष्मण अगर नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रावण पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं सीता को भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के बिना तो मेरा कोई कार्य ही नहीं है, अब मेरा पुरुषार्थ थक गया। रो करके भगवान ने कहा, अब जिसको जहां जाना है जाओ, बंदरों को जहां जाना है जाएं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा लक्ष्मण नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं। यहां तक कि भगवान ने रो करके कहा, बस एक बात की मुझे चिंता है, जिस लक्ष्मण के भरोसे मैंने विभीषण का राज तिलक किया था, लंकेश बनाने की घोषणा कर दी थी, वो मेरा वचन मिथ्या हो जाए। क्यों? बोले अब लक्ष्मण चला गया, अब लंका पर विजय संभव नहीं है, और लंका पर विजय होगी नहीं, विभीषण राजा कैसे बनेंगे, मेरे विभीषण का क्या होगा। होई है काह विभीषण की गति सोच रही भर छाती, मेरे विभीषण की क्या गति होगी। यह कह करके राम जी रो पड़े, और राम जी ने कहा मेरा पुरुषार्थ थक गया, अब मैं कुछ नहीं। लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान की कोई लीला ही नहीं है। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्न मुपानीतम अस्नाति नहीं तम। तो श्री रामावतार में लक्ष्मण जी के बिना भगवान की लीला अपूर्ण रहती। और इतना ही नहीं, रामावतार में भगवान श्री राम की उपासना में भी लक्ष्मण जी की आवश्यकता है, अन्य अवतार में ऐसा नहीं है। कृष्णावतार में भी शेष जी हैं, किस रूप में? बोले बलराम जी के रूप में। लेकिन कृष्णावतार में कहीं आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक तरफ बलराम जी हो, बीच में कृष्ण भगवान हो, बगल में राधा रानी हो। ऐसा मंदिर कहीं देखा है? हाँ, बलराम जी कृष्ण भगवान और सुभद्रा हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन राधा रानी और रुक्मिणी और बलराम और कृष्ण हो ऐसा नहीं। आप ये तर्क दे सकते हैं कि बलराम जी बड़े भाई हैं,
और छोटे भाई की पत्नी बगल में बैठी हो, वहां बड़े भाई जेठ जी का जाना उचित नहीं है, इसलिए बलराम जी नहीं है। ये तो मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं, भले आपकी बुद्धि में ऐसा विचार ना आया हो, लेकिन ऐसा भी सोचा जा सकता है। परंतु रामावतार में तो ऐसा नहीं है। लेकिन रामावतार में भी मर्यादा है। लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं और छोटे भाई के सामने बड़ा भाई अपने स्नेह और प्रेम का वर्णन करे। पुष्प वाटिका में भगवान गए तो लक्ष्मण को वहां भी साथ लेकर के गए और अपने बात अपने भाई लक्ष्मण से कही, और लक्ष्मण जी ने सब सुना। क्यों? बोले लक्ष्मण जी भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए रामोपासना में लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं नहीं रहते। पुष्प वाटिका जैसे श्रृंगार रस प्रधान प्रसंग में भी लक्ष्मण जी साथ में, इसीलिए राम जी की उपासना लक्ष्मण जी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए राम जी का मंदिर भी बनता है तो प्रतिष्ठा लक्ष्मण जी की करनी पड़ती है, बगल में लक्ष्मण जी। और गोस्वामी जी तो कहते हैं भगवान राम का अगर ध्यान भी करो तो साथ में लक्ष्मण जी का ध्यान करो, खाली राम जी का ध्यान नहीं। केवल सीता रामचंद्र जी का आपने ध्यान किया तो आपका ध्यान अधूरा है। दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। भगवान का ध्यान भी करो तो लक्ष्मण जी के सहित। ये रामावतार में रामोपासना की विधि, राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी का भी ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा प्रेम। आगे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, यदा ही है मारूढ़ो राम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन। राम जी जब मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाते हैं? बोले लक्ष्मण जी भी शिकार करने जाते हैं? बोले लक्ष्मण जी शिकार करने नहीं जाते। लक्ष्मण जी तो इसलिए जाते हैं कि मैं जाऊंगा तभी रघुनाथ जी जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी तो कुछ अपने लिए करते ही नहीं, वो तो सब भगवान के लिए करते। लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे जाते हैं और भगवान मृगया करते हैं। ये मृगया क्षत्रियों का धर्म है। पावन मृग मारही जी जानी दिन प्रति नृपहि दिखावही आनी। भगवान के इन दिव्य गुणों को देखकर, इनके चरित्र को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे, मंत्रीगण बैठे थे। दशरथ जी सोचने लगे, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा? ये मेरे बेटे इतने सुंदर, योग्य, गुणवान, अगर इनके गुण के अनुरूप इनको बहू प्राप्त नहीं हुई, इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। ऐसी बहू कहां मिलेगी? ये सोचकर दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे? बेटी के बाप को चिंता हो, ये तो सोचने वाली बात है कि बेटी का ब्याह कहां होगा, कैसे होगा, अच्छा घर बर मिले। लेकिन ऐसे सुंदर पुत्र जिसके हों, उस पिता को चिंता हो कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। एक नहीं 1000 लोग आएंगे, नाक रगड़ेंगे आकर के, आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो। राम जी से कौन ब्याह नहीं करना चाहेगा भाई? लेकिन दशरथ जी को चिंता हो गई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दार क्रियाम प्रति, तेषाम दार क्रियाम प्रति। उन चारों पुत्रों के विवाह के विषय में दशरथ जी को चिंता हो गई। और इतनी चिंता हुई, देखो चिंता के भी कई रूप होते हैं। एक चिंता ऐसी होती है जो अपने तक सीमित रहती है, व्यक्ति चिंतित रहता है, सोचता। वो चिंता जब बढ़ती है तब व्यक्ति 1-2 लोगों से अपनी उस चिंता को शेयर करता है। उससे भी ज्यादा भयानक वो चिंता जब हो जाती है तब बोले, तब वो सबसे कहता है
हम बहुत परेशान हैं, हम बड़े चिंतित हैं। सामने वाला सहानुभूति में कहता आपकी चिंता का कारण क्या है? बोले यही कारण है। वो साफ से कहता, इसका मतलब उसकी चिंता अब प्रबल हो गई, साधारण नहीं। दशरथ जी की चिंता भी बड़ी प्रबल, इतनी प्रबल कि दशरथ जी ने उस अपनी चिंता को अपने राज दरबार में मंत्रियों से, गुरुजनों से कहा, उसको सार्वजनिक किया। दशरथ जी ने सभा के मध्य में ये बात कही, तस्य चिंतयमानस्य। दशरथ जी महाराज चिंतन करते हुए प्रजा के बीच में, अपने मंत्रियों के बीच में कहते हैं, सोपाध्यायस्य बांधवः, अपने बंधु बांधव और उपाध्याय आचार्य सबके बीच में उन्होंने इस विषय को रखा। आप लोग विचार करो, मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा? मुझे बड़ी चिंता है। सारे मंत्री और जो बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, धर्मज्ञ लोग, धर्माधिकारी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, वशिष्ठ, ये सब महामुनि बैठे थे दरबार में। सबने कहा ऐसी चिंता तो मैंने पहली बार देखी। सबने कहा नहीं नहीं महाराज आप चिंता न करें, ब्याह होगा बेटों का, अच्छा होगा। बोले महाराज कब होगा, कैसे होगा? अब इसी विषय पर संसद में वार्ता चल पड़ी। आज की संसद का यही विषय बन गया राम जी के यहाँ, दशरथ जी के दरबार में। जैसे जब दरबार लगता है, सभा लगती है, तो सभा में कोई विषय उठता है, उस विषय पर चर्चा होती है, सभी सभासद विचार करते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उस दिन की सभा में विचार का यही विषय बना, राम जी का ब्याह कैसे होगा। सबने अपने विचार दिए, बोले ठीक है महाराज ब्याह होगा, लोग आएंगे, संबंध होगा। दशरथ जी ने कहा अभी तक कोई आया नहीं। कुछ मंत्रियों ने कहा अभी उम्र क्या हुई, अभी तो 12 वर्ष के हैं राम जी। अरे प्रतीक्षा करो, आएंगे। तब तक किसी व्यक्ति ने कहा देखिए राम जी बहुत अच्छे हैं, भरत जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको आपने अपने स्नेह में अपने पास रोक करके रखा, इनको आपने कहीं जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, लोग इनको जान ही नहीं पाए। ये आपकी कमी है। आप इनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, तो इनको कौन जानेगा? इनको लोग जानेंगे और ये चर्चा के विषय बनेंगे, तभी तो कोई संबंध करने आए। दशरथ जी ने कहा तो इनको जनाने के लिए क्या करें? बोले इनको कहीं आने जाने दीजिए, कहीं ये जाएं, घूमें, टहलें, तब ना लोग देखेंगे, दुनिया के लोग, फिर तो अनेक संबंध आएंगे। ये चर्चा चल रही थी, तब तक विश्वामित्र जी महाराज आ गए भगवान को लेने के लिए। अगले ही श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी ज्यों आए, विश्वामित्र जी भी पहले सरजू जी में नहाए तब आए। बिना सरजू में नहाए राम जी नहीं मिलते हैं, जान लेना। इसलिए राम जी से मिलना हो जिसको, सब अयोध्या आओ और सरजू में डुबकी लगाओ। सब अयोध्या आओ, सरजू जी में डुबकी लगाओ, तब राम जी मिलेंगे। और रामनवमी के दिन लगाओ, हाँ, जिस दिन राम जन्म होता है, उस दिन अयोध्या में और सरजू में जिसने डुबकी लगा ली और राम जन्म उत्सव अयोध्या में देख लिया, अब संसार में उसका कभी जन्म उत्सव नहीं होगा, उसका बर्थडे कभी नहीं मनाया जाएगा। क्यों? बोले वो व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाएगा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा, वो संसार में नहीं आएगा। सरयू में स्नान का फल भगवान की प्राप्ति। विश्वामित्र जी आए और पहले सरजू में डुबकी लगाया। रहते तो गंगा के किनारे थे बक्सर में, लेकिन सरजू में आके डुबकी लगाई। क्यों? बोले राम जी से मिलना है। करी मज्जन सरयू जल गयौ भूप दरबार। और विश्वामित्र जी पहुंचे। द्वारपाल ने आकर के कहा महाराज की जय हो, श्री विश्वामित्र मुनि आए हैं और वो दरबार में पधार रहे हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर
मुनियों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार लियानी, निज आसन बैठार लियानी। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविधि पाति भोजन करवा, विविधि भांति भोजन करवा। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर के, उनको आगे करके दशरथ जी महाराज आए। ये ब्राह्मणों को आगे करके क्यों आए? कहते हैं कि दशरथ जी ने सोचा ये विश्वामित्र मुनि वही हैं जो एक बार अयोध्या में आए थे और अयोध्या के राजा का सर्वस्व ले लिया था। महाराज हरिश्चंद्र को काशी के शमशान घाट पर मुर्दे का कर वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये वही विश्वामित्र है। अगर कहीं मुझसे शिष्टाचार में कोई कमी हो गई और कहीं विश्वामित्र जी कुपित हो गए तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। एक ब्राह्मण के कोप से, विश्वामित्र के कोप से हमें कौन बचा सकता है? दशरथ जी ने विचार किया, ब्राह्मण के कोप से कोई ब्राह्मण ही बचा सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को आगे लेकर के चले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ये ब्राह्मण हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धर्म का मार्गदर्शन करना ही तो ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का यही धर्म है कि वो सारे समाज के धर्म का मार्गदर्शन करे। समाज के सभी वर्ग के लोग धर्म के पथ पर चलें, न्याय के पथ पर चलें और न्याय और धर्म के पथ पर चल करके उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, यह उपदेश देना ही ब्राह्मण का परम धर्म है। इसीलिए ब्राह्मण का जन्म ही होता है। ब्राह्मण का जन्म खेत जोतने के लिए नहीं होता। हाँ, जो खेत जोत रहे हैं और फैक्ट्री लगा रहे हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं, वे ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत हैं। ब्राह्मण का धर्म तो केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। स्मृतिकार कहते हैं का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। ये छोटे छोटे काम करना, खेत जोतना, व्यापार करना, ब्राह्मण का शरीर मिला है तप करने के लिए। कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। और ब्राह्मण का धर्म है सारे समाज को धर्म के पथ पर लगाओ, ज्ञान के पथ पर लगाओ। आज समाज में जो अधर्म की व्याप्ति है उसका एक कारण यह भी है, समाज को धर्म का ठीक ठीक बोध नहीं प्राप्त हो पा रहा है। समाज के लोग धर्म के मार्ग से भटके हैं। क्यों? बोले जो मार्गदर्शन करने वाला था वही भटक गया है, जो पथ प्रदर्शक था वही भटक गया, तो अब कौन पथ दिखावे? बोले फिर भी जो लोग दिखा रहे हैं बोले वो कम है, अनुपात गड़बड़ हो गया। भाई विद्यालय में बच्चों की संख्या के आधार पर अध्यापक होते हैं। उसका भी एक मानक है कि इतने बच्चों को इतने ही अध्यापक पढ़ा पाएंगे। अब ये 10,000 बच्चों को एक मास्टर कहां तक पढ़ाएगा? उसी तरह इतने बड़े राष्ट्र को धर्म का 4, 10, 20 लोग क्या दे पाएंगे? मानक बिगड़ गया।
इसी कारण से लोग धर्म विमुख हुए। यह भी एक कारण है, और भी अनेक कारण हैं, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी ब्राह्मण वेद का अध्ययन करें, सभी ब्राह्मण जीवन यापन की चिंता छोड़ करके वेदादि शास्त्र का अध्ययन करके धर्म की रक्षा में लगे रहें, अपने आप सर्वत्र धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, कहीं कोई आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च। महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि ब्राह्मण को निष्कारण बिना किसी प्रयोजन के षडंग वेद का अध्ययन करके धर्म की रक्षा में प्रवृत्त रहना चाहिए, धर्म के विस्तार में प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सुख का मूल है, आनंद का मूल है। तो धर्म की रक्षा विप्र के द्वारा, इसीलिए दशरथ जी महाराज विप्रों को आगे लेकर के चले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत किया, लेकर के आए, अपने गद्दी पर बैठा दिया। दशरथ जी ने सोचा कहीं ये गद्दी मांग लेंगे, ये मांगे उसके पहले इनको हम सौंप दे, लो बैठो महाराज। अपनी ही गद्दी पर दशरथ जी ने बैठा दिया विश्वामित्र जी को। निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण धोया, पूजन किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की विधि से, मधुपर्क विधि से पूजन किया और भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। एक महात्मा कहते थे, जो महात्मा का भाव है, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनिवर को बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद उन्होंने पाया। और दूसरा अर्थ, महात्मा कहते थे, देखो विश्वामित्र जी बहुत दिन से जंगल में रहे थे, कंदमूल फल खाते थे, आज बढ़िया राजसी ठाट बाट से भोजन मिला तो खूब पाया। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, खूब पाया, चकाचक खूब आनंद से पाए। और जब पा लिया, मन प्रसन्न हो गया। तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और चरणों में प्रणाम कराया। पुली चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। पुली चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। भयन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। चरणों में चारों कुमारों को प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव मेरे इन चारों बालकों को आप आशीर्वाद दो। पहले प्रणाम नहीं कराया, महात्मा जी थके मांदे आए हैं, पहले सेवा करो, भोजन कराओ, महाराज विश्राम करें, थोड़ा मन प्रसन्न हो, तब ना आशीर्वाद निकलेगा। जबरदस्ती थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। महात्मा थके मांदे आए और सब बेटा बेटी नाती पोता को बुला दिया, महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसको आशीर्वाद दो। क्यों दे आशीर्वाद? फोकट में आशीर्वाद मिलता? कुछ सेवा करो तब आशीर्वाद मिले। तो खूब सेवा की दशरथ जी। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद चाहिए था दशरथ जी को? दशरथ जी को तो यही आशीर्वाद चाहिए था, मेरे बेटों का ब्याह हो जाए। चिंता वही थी, और क्या चाहिए दशरथ जी को? सब बेटे सुखी हैं, आनंदित हैं, यही चाहिए, मेरे बेटों का ब्याह हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने चारों कुमारों के सिर पर हाथ रख करके कहा, इनका मंगल हो। मंगल माने ब्याह। मंगल का अर्थ ही होता है ब्याह। जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल, इसका मतलब ब्याह। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया।
दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर विश्वामित्र जी ने याचना की कि हम इन्हें लेने आए हैं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने बहुत सारी बातें कही। पहले तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा, बाद में गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप ये मत सोचो कि ये विश्वामित्र जी असमर्थ हैं, उन राक्षसों से डरे हुए हैं, आपके पास याचना करने आए हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? दशरथ जी ने कहा, तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, उन असुरों का निग्रह करने में कुशिक नंदन विश्वामित्र स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर जब स्वयं समर्थ हैं तो मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के याचना कर रहे। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कान में धीरे से कहा। क्या कहा? बोले, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई, इनके साथ विदा कर दो, बहू लेकर के उधर से आएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपका ही तो काम करने आए। बोले, अच्छा ऐसा है? बोले, हाँ इसीलिए ही आए। तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी अपने कुमार राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ विदा करने को तैयार हुए। और विश्वामित्र जी पहली बार इतने दिनों बाद अयोध्या आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद अयोध्या आए। मैंने पहली बार का मतलब राम जी के प्रकट होने के बाद पहली बार आ रहे हैं। ऐसे तो विश्वामित्र जी कई बार अयोध्या आए होंगे, लेकिन राम जी के प्राकट्य के बाद विश्वामित्र जी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। और राम जी के प्राकट्य के बाद विश्वामित्र जी पहली बार अयोध्या आए, तो कम से कम एक दिन तो अयोध्या वास कर ही लें विश्वामित्र जी। आज रात विश्वामित्र जी विश्राम करें, कल चलेंगे आगे की यात्रा में, क्योंकि अयोध्या वास का बड़ा महत्व है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी दास। तो विश्वामित्र जी को भी रात भर कम से कम अयोध्या में विराजमान रखो। कल विश्वामित्र जी महाराज दोनों कुमारों को लेकर के मिथिला की यात्रा पर चलेंगे और फिर राम जी का दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद हम सभी लोग अनुभव करेंगे। आज बस इतना ही।